गौरेला पेंड्रा बरवाही जिले में लोक निर्माण विभाग की टीम ने निर्माणाधीन सर्किट हाउस पर छापेमार करके बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ियों को जब्त किया है। फिलहाल लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार के पास इन अवैध तौर पर एकत्रित किए गए लकड़ियों का कोई दस्तावेज नहीं है। वन विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से लोक निर्माण विभाग और उसके ठेकेदार सख्ती में हैं। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग का कोई अधिकारी और ठेकेदार मौके पर मौजूद नहीं थे। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। इसमें सागौन की लकड़ी का उसके एग्रीमेंट में नहीं था करने का, तो बाद में बिल्डिंग की गरिमा को देखते हुए उसमें सागौन लकड़ी का दरवाजा लगाना था करके अधिकारियों द्वारा बताया गया, तो वो उसकी अनुमति लेने की प्रोसेस चल रहा है। दरवाजे लग चुके हैं, दरवाजे लग चुके हैं, वही उच्च अधिकारियों को बोले अनुसार लग चुका है वहाँ पे। तो क्या माना जाए, वन विभाग की कार्रवाई अवैध है? अवैध नहीं, उनके हिसाब से उनको जो शिकायत मिली है उस हिसाब से उन लोग कर रहे हैं अपनी कार्रवाई, और अवैध तो नहीं बोलूंगा मैं, अवैध क्यों है, उनको जैसा आदेश हुआ है तो बात। मरवाही वनमंडल के वन विभाग ने इस बार बड़ी कार्रवाई की है। निर्माणाधीन लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस से लाखों रुपए की इमारती लकड़ियां जब्त की हैं। लकड़ियां लोक निर्माण विभाग के जो गेस्ट हाउस बन रहा उसमें लगाई जा रही थी। वन विभाग को सूचना मिली कि यहाँ बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ियों का उपयोग हो रहा है जो जंगल से लाई जा रही है। मेरे पीछे जो वाहन खड़ा हुआ है, कल देर शाम से रात तक चली इस कार्यवाही में लगभग 15 लाख रुपए की अवैध रूप से भंडारित की गई लकड़ियां, सागौन से निर्मित फर्नीचर, सिलपट, चौखट आदि जब्त किए गए हैं। कुछ और फर्नीचर अभी वहां लगे हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारी जो इस वन विभाग के इस कार्यवाही को अंजाम दे रहे थे, पूरी कार्यवाही पे छापामार कार्यवाही की है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके की कार्रवाई हुई, कैसे सूचना मिली। सर आएंगे, थोड़ा इधर पीछे आएंगे। जी जी सर, बड़ी कार्रवाई की है वन विभाग की, कितनी बड़ी कार्रवाई मानते हैं ये अपने आप में? हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि सागौन राष्ट्रीयकृत लकड़ी है और इस मात्रा में पाया जाना वो भी एक शासकीय है इसमें, तो ये तो उचित नहीं है और बड़ी कार्रवाई है हमारी। जी जी। वन विभाग कार्रवाई करता है, लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में ये लकड़ी लग रही है, ये कितना संज्ञेय अपराध है? हाँ, ये तो दोगुना अपराध है। एक तो आपने राष्ट्रीयकृत लकड़ी, एक वन विभाग का अपना अपराध किया ही है, दूसरा आपने शासकीय कार्यों में इस प्रकार से अवैध सामग्री का उपयोग करना वो अलग अपराध है। तो ये दोगुना अपराध है एक प्रकार से कि आप शासकीय उपयोग के लिए अवैध सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये शासकीय भवन ही बन रहा था, सर्किट हाउस बन रहा था, क्या मानते हैं सर कि कौन कौन जिम्मेदार लोग होंगे, ठेकेदार या विभाग भी इसमें मामला के ऊपर भी मामला दर्ज होगा? हाँ, अभी हमने रेंज अफसर को निर्देशित किया है कि आप नोटिस दे करके विभाग को, उनसे संबंधित अधिकारियों को उपस्थित कीजिए जांच के लिए। और यदि जैसा कि कल ईई साहब ने बताया वहाँ मौके पर कि कोई ठेकेदार है पेंड्रा का, वो कर रहा है, तो हमने उनसे जानकारी मांगी है लिखित में कि यदि उसको एग्रीमेंट है तो उसको उपलब्ध कराएं, या किसी को टेंडर में दिएगा तो उसको उपलब्ध कराएं। और उसके अलावा हमने जो उसका सैंक्शन लेटर है और प्लस परियोजना प्रतिवेदन या प्राक्कलन जिसको बोलते हैं, वो हमने विभाग से मांगा है। उसके उपरांत ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली में कौन जिम्मेदार है, मुख्य जिम्मेदार कौन है। तो ये वन विभाग के लिए जांच का विषय है। एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे जब्ती कार्यवाही में दिख रही है कि इसमें भूसा भी लोड है। अक्सर क्या होता है कि हम सामान जब्त करते हैं तो ये होता है कि कोई कहाँ से परचेस करके ले आए, किसी दुकान से या कहीं से भी, लेकिन यदि वहाँ भूसा और मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि सामान को वहीं पर ही बनाया गया है। तो इस वजह से कि सामान को हमको तो प्रूफ तो करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में कहाँ से लाया गया, क्यों है। तो ये प्रमाण है कि शायद मैं समझता हूँ कि वो वहीं पर बनाया गया है। तो इस पूरी कार्रवाई में वन विभाग ने बड़ी संजीदगी दिखाई है कि लकड़ी के साथ बुरादा भी जब्त किया है। इसके पीछे क्या होता है कि जो दोषी लोग हैं वो कभी कभी इन फर्नीचरों का, इन फिनिश प्रोडक्ट का बिल अरेंज कर लेते हैं, जिसके कारण वो बच जाते हैं बड़े अपराधों से। तो वन विभाग ने बड़ी इस कार्रवाई को बड़ी संजीदगी से अंजाम दिया है कि वहाँ निर्मित होने वाले और उससे निकलने वाले बुरादे को भी जब्त किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है इस सर्किट हाउस, और बनाने वाले ठेकेदार पर जिम्मेदारी तय होगी या सिर्फ विभाग जिम्मेदार हो या ठेकेदार की जिम्मेदारी तय होगी। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है इस सर्किट हाउस को 3.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। लगभग 6 महीना पहले इस सर्किट हाउस को
तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में प्रभारी मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था और एक आलीशान सर्किट हाउस इस जिले में हो, ऐसी कल्पना करते हुए इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। 3.5 करोड़ की इस लागत से इस निर्माणाधीन सर्किट हाउस में जो काम हो रहा था वो निश्चित ही शर्मसार करने वाला है। इतने बड़ी भवन में, शासकीय भवन में, अगर अवैध रूप से चोरी कर लाई गई इमारती लकड़ियों से बना फर्नीचर अगर लगाया जा रहा था, निश्चित ही एक बड़ा संज्ञेय अपराध है। वन विभाग को 2 दिन पहले एक सूचना मिली, सूचना की पुष्टि की गई। पुष्टि के बाद सामने निकल कर आया है कि इस भवन पर लगे जितने भी फर्नीचर हैं, लकड़ी के जो सामान हैं, वो चोरी के अवैध सागौन की लकड़ियों से बनाए जा रहे थे। आप देखिए, वन विभाग ने कल देर शाम से कल रात भर जो कार्यवाही की है, बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ियां, सिलपट, दरवाजे, चौखट जब्त किए हैं। ये बुरादा भी जब्त किया जा रहा है। आप देखिए, बुरादा जब्त किया जा रहा है। ये सागौन के बुरादे हैं, इसे भी जब्त किया जा रहा है। वन विभाग इस पूरी कार्यवाही में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। कोताही ऐसे इसलिए क्योंकि अगर इस फिनिश प्रोडक्ट का, दरवाजों का, सिलपट का अगर बिल लाना हो तो कहीं से भी ठेकेदार या विभाग अरेंज कर सकता है। लेकिन इन बुरादों का क्या, इन बुरादों का बिल कौन देगा? ऐसे में वन विभाग की इस कार्यवाही को बड़ी संजीदगी से कर रही कि कोई भी एक भी कार्यवाही में कोई भी सुराख न बच जाए कि दोषी छूट सके। वन विभाग के पूरे कर्मचारी शिद्दत से लगे हुए हैं, इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग की इस कार्यवाही पे लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित इस सर्किट हाउस में ठेकेदार दोषी है या विभाग दोषी है। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट।